बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिज़नेस इन्फो पाकिस्तान चैनल की जानिब से मलिक ग़ुलाम रसूल हाज़िर खिदमत है और आपको सलाम अर्ज़ करता है। अपनी सेल्स ट्रेनिंग्स सीरीज़ के सिलसिले में आज हमने मौजू जिसका इंतखाब किया है वो है अपनी प्रोडक्ट को जाने या नो योर प्रोडक्ट्स। आप उस वक्त ही बेहतर सेल्समैन बन सकते हैं जब पहले आप अपनी प्रोडक्ट को जानते हो। आपको पता ही नहीं है आप क्या बेच रहे हैं तो आप कैसे बेच सकते हैं। तो अपनी प्रोडक्ट को जानना ही नहीं है सिर्फ, बल्कि अपनी प्रोडक्ट पर एतमाद भी होना चाहिए। आप अपनी प्रोडक्ट पर एतमाद रखें, अपनी प्रोडक्ट को ख़ुद इस्तेमाल करें और फिर आपका कॉन्फिडेंस भी उस पर ज़्यादा आएगा और फिर आप बेहतर तरीके से उसको सेल भी कर सकेंगे। जब आप कस्टमर्स के पास जाते हैं तो कस्टमर ये सोचते हैं कस्टमर को उससे क्या फ़ायदा होगा, आपकी प्रोडक्ट से क्या फ़ायदा होगा। अब कस्टमर्स की जो चेन है ना, इसमें 3 लोग आमतौर पर आते हैं। पहले जो है ना वो आपसे डिस्ट्रीब्यूटर होता है आपका, सेकंड टाइप पर जो है उसका होता है रिटेलर होता है और थर्ड जो है वो कंज्यूमर होता है। तो आपने सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूटर को देखना है कि उसकी परसेंटेज उसको कितनी मिल रही है। वो देखेगा कि आपकी प्रोडक्ट में उसको ज़्यादा फ़ायदा है या उसके कंपटीशन में किसी और प्रोडक्ट को बेचने में उसको ज़्यादा मिल रही है परसेंटेज और ज़्यादा उसकी मार्केटिंग अच्छी स्ट्रांग है, वो ज़्यादा सेल हो रही है। और रिटेलर जो है वो भी देखेगा कि उसका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है। उसके बाद जो कंज्यूमर है, जो वो सारिफ है, जिसने इस्तेमाल करनी है प्रोडक्ट, वो ये देखेगा कि प्रोडक्ट उसको क्या फ़ायदा देगी, इसके मुकाबले में जो प्रोडक्ट मिल रही है वो कितने की मिल रही है और उसके क्या फ़वायद हैं। आपकी प्रोडक्ट जो है उसको कितने की मिल रही है, उसके क्या फ़वायद हैं। आप उसको ज़्यादा कई दफ़ा सिर्फ बचत ही नहीं देखते बल्कि उसकी क्वालिटी पहली चीज़ होती है कि क्वालिटी भी उसकी अगर अच्छी है तो तब भी वो देखते हैं। अगर आपके एक दोस्त है, मसलन वो रिटेलर है आपका दोस्त और वो बेच रहा है एक प्रोडक्ट, उस पर उसको 50 रुपये मिल रहे हैं और उसके मुकाबले में आपकी प्रोडक्ट है अगर उसको उसको 20 रुपये मिलते हैं, प्रॉफिट मिलता है, वो पहले तो वो 50 रुपये वाली रखेगा। बेशक आपका दोस्त है वो, लेकिन उसने पहले ये देखना है कि उसको फ़ायदा किस में है। फिर उसमें आ जाती है कि आपको 2 चीज़ जो है ना वो आप उसमें रखवा सकते हैं। किसी पास हमें रखवानी है प्रोडक्ट, तो एक तो आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो। यार वो जो है ना गंदी चीज़ें और ये जो ले डाउन चीज़ें होती हैं या जो ऐसा माल है वो बेचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वही आपकी फिर पर्सनालिटी पर जो है ना वो उसका इफ़ेक्ट होता है कि आपको वो पता चलता है कि ये क्या बेच रहा है बंदा। और दूसरी बात यह है कि प्रोडक्ट जो है ना वो फास्ट मूविंग हो, यानी उसकी मार्केटिंग अच्छी हो। हाँ, उसकी मार्केटिंग स्ट्रांग है, वो लोग ख़ुद मांगते हैं आकर। जैसे भी अभी लोगों ने बना लिया है ना कि सर्फ़ है, सर्फ़ जो है ना वो बेसिकली वॉशिंग पाउडर है, लेकिन हम जब भी खुद भी कहते हैं, पढ़े लिखे लोग भी कहते हैं जी सर्फ़ चाहिए, कौन सा सर्फ़, फिर बाद में वो कहते हैं जी एरियल चाहिए या जो भी उनको चल रही है प्रोडक्ट्स। इसी तरह जो है वो पहले, अब तो खैर और भी आगे कंपटीशन में, शुरू में जब हम छोटे थे तो वो कहते थे जी डालडा घी लेना है, जी डालडा घी कौन सा लेना है, जी कश्मीर दे दे जी। मतलब ये डालडा का मतलब बासमती जो घी था उसका उन्होंने नाम जो है ना दूसरा वो डालडा एक नाम, इसलिए उसको अपनी प्रोडक्ट को इतना स्ट्रांग करें कि लोग खुद आकर मांगें कि ये चीज़ हमें चाहिए जी। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अपना एटीट्यूड जो है ना लोगों के साथ अच्छा रखें। अगर आपका एटीट्यूड लोगों के साथ अच्छा होगा तो आप अपने दोस्तों से, जो दूसरे कुलीग्स हैं, पुराने जो हैं सेल्समैन हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं कि मैंने ये प्रोडक्ट बेचनी है तो कौन से एरिया में बेचूँ और इसका क्या एज दूँ कि मेरी प्रोडक्ट जो है ना वो बेच सकती है। याद रखें कि हर रोज़ बंदा नई बात सीखता है और सवाल करने से कभी ना घबराएं। लोगों से सवाल करें, अपने कस्टमर से सवाल करके पूछें वो क्या चाहता है, और अपने कुलीग से सवाल करके पूछें, अपने सीनियर से पूछें। रोज़ाना आप एक नई बात सीखें। और ये भी याद रखें कि कोई प्रोडक्ट जो है ना वो ख़ास या आम नहीं होती। प्रोडक्ट जो है ना वो उसको ख़ास या आम बनाता है बेचने वाला सेल्समैन। एक प्रोफेशनल सेल्समैन जो है वही जो है ना वो ख़ास प्रोडक्ट बेचता है, और जो काम सेल्समैन होता है वो आम चीज़ें बेचता है। एक प्रोफेशनल सेल्समैन जो है वो मिट्टी जो है ना उसको भी सोना बना सकता है, और एक आम सेल्समैन जो है ना वो सोने को भी मिट्टी बना सकता है। तो आज तक के लिए यही लेक्चर था। नेक्स्ट नए सिलसिले में आप पास हाज़िर होंगे, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट टाइम तक अल्लाह हाफ़िज़।